के ऊपर। देखिए अगले पॉइंट आपने सीटेट के एग्जाम में देखा होगा, जो महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है जैसे आपके वाइगोस्की, जीन पियाजे और नोम चोम्स्की, इनके महत्वपूर्ण स्टेटमेंट, इनके महत्वपूर्ण कथन आपकी भाषा के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि सीडीपी के अंदर मैं इन सभी को पूरा कंप्लीट करा चुका हूं, जो जो इन्होंने सिद्धांत दिए थे उस सिद्धांत के अंदर इन्होंने जो जो बातें बताई थी सब मैंने कंप्लीट करा दी थी। लेकिन इनके भाषा के ऊपर भी अपने कुछ विचार थे, और जो इनके भाषा के ऊपर विचार थे वही आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक, अब देखिए किसने क्या क्या कहा था उसके ऊपर नजर डालते हैं। पहले बात करते हैं लेव वाइगोस्की जी की। इन्होंने कहा था कि बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम होता है। वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा था कि बच्चा जो चीजें सीखता है या जो बच्चे का विकास जो होता है वो समाज से इंटरेक्ट करके, समाज से अंतरक्रिया करके होता है। तो लेव वाइगोस्की साहब ने समाज को, उसके अलावा संस्कृति को और उसके अलावा भाषा को, इन तीनों को ही बड़ा महत्वपूर्ण माना है लेव वाइगोस्की साहब ने। इसलिए मैंने कहा था मेरी सीडीपी वाली वीडियो जरूर देख लेना, लगभग 5 घंटे की महामैराथन क्लास वो मैंने बनाई हुई है, उसको जरूर देखना, सभी मैंने कंप्लीट कराया हुआ है। तो वाइगोस्की साहब का आपने देखा क्या कहा कि बच्चे का जो भी कुछ चीज सीखता है, इनफैक्ट वो भाषा भी सीखता है तो समाज के साथ इंटरेक्ट करके सीखता है। बिल्कुल सही बात है भाई, हम अपने घरवार वालों से इंटरेक्ट करके सीख गए, अपने दोस्त यार स्कूल के अंदर इंटरेक्ट करके सीख गए। ठीक, तो ये कथन है वाइगोस्की साहब का। उसी तरीके से दूसरे मनोवैज्ञानिक आते हैं जीन पियाजे, जिनकी इनकी दोनों की कभी नहीं बनती, ये कुछ और कहते हैं, इनके अपोजिट बात कहते हैं। ठीक, तो पियाजे साहब ने जो है भाषा को महत्वपूर्ण नहीं माना, जबकि लेव वाइगोस्की ने भाषा को बहुत महत्वपूर्ण माना है। पियाजे क्या कहते हैं कि भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। मतलब इनका पूरा का पूरा जो फोकस रहता था वो यही रहता था बच्चे के विकास के ऊपर, कि बच्चे का विकास हो जाएगा तो बच्चा अपने आप ही किसी भाषा का या किसी भी चीज को अधिगम कर पाएगा। इसलिए कहा था इन्होंने कि पहले बच्चे का विकास होता है फिर बच्चे का अधिगम होता है, जबकि वाइगोस्की साहब ने कहा था नहीं नहीं पियाजे साहब आपने गलत कहा है। ठीक है, पहले बच्चे का अधिगम होता है और बाद में उसका विकास होता है। ठीक है, चलो इनकी दोनों की लड़ाई बाद में देखेंगे, सीडीपी वाली वीडियो के अंदर देख लेना, बहुत इनके जो आपस में विचार नहीं मिले सभी के ऊपर मैंने डिस्कशन किया था। अगले बड़े महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक जो आपकी भाषा में आपको देखने को मिल जाते हैं वे आपके नोम चोम्स्की साहब। तो देखिए नोम चोम्स्की साहब क्या कहते थे, ये कहते थे कि भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है। इस पॉइंट को आप देखना कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। देखो एक बात इनकी बात सही भी है भाई, जैसे हम लोग जब छोटे थे, जब हम पैदा हुए तो जो भी हमने अपनी भाषा सीखी, मान लीजिए हिंदी भाषा सीखी, तो इस हिंदी भाषा सीखने के लिए, सिखाने के लिए हमें किसी की जरूरत पड़ी नहीं, अपने आप ही सीख गए। तो हम कह भी तो सकते हैं भाई हिंदी भाषा हमने जन्मजात है, हमारे अंदर है, हम अपने आप ही सीख गए। ठीक है, इन्होंने कहा था कि भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होता है, ये वाली बात है। उसके अलावा इन्होंने कहा था कि बच्चे के माइंड में एक डिवाइस होता है जिसका नाम है एलईडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो इसका नाम है भाषा अधिग्रहण यंत्र, इसका नाम है भाषा अधिग्रहण, ठीक है, यंत्र। ये चोम्स्की साहब का दिया हुआ है। इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया था कि बच्चे के अंदर पहले से ही सार्वभौमिक व्याकरण, यूनिवर्सल ग्रामर, बड़ा महत्वपूर्ण आपका सार्वभौमिक व्याकरण, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है सार्वभौमिक व्याकरण का कंसेप्ट किससे संबंधित है, तो आपके चोम्स्की साहब से है कि बच्चे के दिमाग में पहले से ही सार्वभौमिक व्याकरण के